नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने सेट थ्योरी की पिछली क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वो 2 वीडियो देखें, राहुल क्लासेस आगरा को सब्सक्राइब करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 11th के अंदर सेट थ्योरी की मेरी 2-3 वीडियो पहले से पड़ी हुई हैं। उन वीडियोस को आप पहले देखें तो आपको आगे ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज सेट थ्योरी के अंदर हमारा एक नया लेक्चर है। सेट थ्योरी जो आपका है उसमें एक वर्ड में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं सेट को एक बार 5 मिनट बैक कर दूं। सेट था क्या, तो आपको याद होना चाहिए। सेट के बारे में मैंने बात किया था, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। बहुत दिनों से आप बात कर रहे हैं इसकी। A collection of well-defined elements is called set. What do you mean by set? तो आपका जवाब था a collection of well-defined element is called set. यानी कि set वो होता है जिसके अंदर जो elements होते हैं वो well-defined होते हैं। ढेर सारे मैंने examples लिए थे, जैसे 1, 2, 3, 4। पहली बात तो ये ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ही सेट कहलाएगा, अदरवाइज सेट नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, या मैं ऐसे बोल सकता हूं लाइक A, E, I, O, U। ये आपके सेट के एग्जांपल्स हैं। तो सेट क्या है, याद हुआ, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ये सेट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो सेट नहीं है बल्कि सबसेट है। सेट तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं बात करता हूं बच्चों सबसेट की। अभी सबसेट क्या चीज है, क्लियर? देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसेट को समझने के लिए पहले छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपके पास B है, यहां 1, 2, 3, 4 आ रहा है B, और आपके पास एक सेट A है जहां पर 1, 2 आ रहा है। क्लियर है? अब जरा नोटिस करो, सेट A के अंदर आ रहे हैं 1, 2, सेट B के अंदर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। सेट A के अंदर आ रहे हैं 1, 2, सेट B के अंदर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। क्या मैं ये कह सकता हूं कि A इज अ पार्ट ऑफ B? बिल्कुल कह सकता हूं। 1, 2 यहां भी है, 1, 2 यहां भी है, यानी कि सेट A सेट B के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सेट A के जो एलिमेंट्स हैं 1 वो यहां भी हैं, सेट A का यहां पर भी है। इसका मतलब है सेट A के सभी एलिमेंट्स, सेट A के ऑल एलिमेंट्स, सेट A के ऑल ऑब्जेक्ट सेट B में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि A इज अ पार्ट ऑफ B। इसी भाषा को मैथमेटिक्स में कहते हैं A is a subset of B. A is a subset of B. If all elements of A belongs to B, if all elements of A belongs to B, अगर A के सभी एलिमेंट B को बिलोंग करते हैं, if all elements of A belongs to B, इसका मतलब ये है कि A is a subset of B। याद रहा? और इसको मैथ्स की भाषा में लिखते हैं ऐसे। ऐसे एग्जांपल्स पकड़ में नहीं आया हो तो मैं ऐसे देता हूं, आगरा इज अ सबसेट ऑफ यूपी। आगरा इज अ सबसेट ऑफ यूपी। आगरा जो है यूपी के अंदर एग्जिस्ट करता है, आगरा यूपी के अंदर आता है, आगरा यूपी का एक टुकड़ा है, तो आगरा इज अ सबसेट ऑफ यूपी। नहीं पकड़ में आया? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया।
यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया कोई सेट है तो उसके अंदर सबसेट है यूपी, यूपी कोई सेट है तो उसके अंदर सबसेट है आगरा। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि सेट बी अगर आपके पास 1 2 3 4 है तो उसके अंदर ए एग्जिस्ट करता है 1,2। A is a subset of B if all elements of A or all elements of A belongs to B, तब कहते हैं A is a subset of B। ये सबसेट का सिंबल है। एंड तो A तो हो गया आपका सबसेट, A तो हो गया आपका सबसेट, यानी कि ऐसा जो निशान लगा होता है उससे पहले वाला तो सबसेट। फिर B कौन है, तो हम B इज कॉल्ड सुपरसेट, बी इज कॉल्ड सुपरसेट। जैसे मैं यहां बोल सकता हूं आगरा अगर आपका सबसेट है तो यूपी आपका सुपरसेट है, यहां पर यूपी आपका सबसेट है तो इंडिया आपका सुपरसेट है। मेमोराइज करेंगे और याद करेंगे क्या है सबसेट। पहले सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, उसके एग्जांपल्स हैं। फिर सबसेट क्या है, हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू B। A के सभी एलिमेंट अगर B में एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब है वो उसका सबसेट है, और एक भी एलिमेंट फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो A सबसेट है आपका B का राइट नाउ। तो फिर A कौन हो गया बेटा सबसेट, B कौन हो गया बेटा सुपरसेट। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल से ले लेता हूं मैं यहां पर। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल B यहां पर है, या चलो B ले लेते हैं। B यहां पर है आपका A, E, I, O, U, क्लियर B। और मेरे पास यहां पर D है A, B, C, D, लास्ट में Z तक, सारे के सारे 26 लेटर्स। तो क्या B A, E, I, O, U, D में आता है? कॉमन सेंस की बात है, यहां 26 लेटर्स होते हैं A, B, C, D के अंदर, और ये आपके वॉवल्स हैं, तो सारे के सारे वॉवल्स यहां एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ D। B जो है D का सबसेट है, तो मैथमेटिकली कह सकता हूं कि B सबसेट है आपके D का। क्लियर है? क्लियर है? ये बात पकड़ में आ रही है? तो सबसेट की डेफिनेशन याद हो गई। A इज अ सबसेट ऑफ B इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू B, यानी कि कोई भी किसी का सबसेट कहलाता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट बिलोंग्स टू अदर गिवन सेट। राइट नाउ इट इज सेड टू बी सबसेट एंड सुपरसेट। दो टर्म मैंने क्लियर किए हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, उतारिए आराम से। 10 अदर पॉइंट्स, कुछ नई बातें जानते हैं। देखिए अब बारी आती है सबसेट के अंदर एक वर्ड होता है जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट। पहले मैं इसे क्लियर करूं उससे पहले कुछ बातें समझो। जैसे मैंने कहा आपसे A 1, 2, 3, पहले कुछ बातें जानना। प्रॉपर को भी अभी हटा दीजिए अभी दिमाग से। A आपका 1, 2, 3 है, क्लियर है? और यहां पर आपका B दे रखा है 1, 2, 3, क्लियर है? अगर आपके पास P दे रखा है 1, 4, 7, आपको Q दे रखा है 1, 4, 7, क्लियर है? 1, 2, 3 दे रखा है। अब देखो क्या A B में आता है? यस। आप तो कहेंगे सर A B में आता क्या है? A B तो बराबर है, आप तो कहेंगे बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के एलिमेंट B में आते हैं क्योंकि A और B तो बराबर हैं। तो यहां लिखने का तरीका होता है A और इस तरह से, A और B बराबर है। अगर A और B बराबर है तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सेट या नॉन प्रॉपर सेट, है ना? चलो यहां आइए जरा, क्या P के एलिमेंट Q में आते हैं? आप कहेंगे आते क्या हैं? P और Q तो बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि P सबसेट है Q का। एक तो बात यह है, इससे रिजल्ट निकल के आ गया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ
itself. डेफिनेशन याद करो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, यानी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है. कॉमन सेंस की बात है. ए और बी एक ही तो बात है, तो मैं कह सकता हूं कि ए सबसेट है बी का. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है. यानी कि आगरा आगरा का सबसेट होगा, मथुरा मथुरा का सबसेट होगा, यूपी यूपी का सबसेट होगा. तो यही तो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू बी. इसका मतलब है एवरी, ए और बी एक थोड़ी अलग अलग थोड़ी है, सेम ही है. या मैं ये कह दूं कि भाई ए सबसेट है आपका ए का, या मैं ये कह दूं भैया पी सबसेट है आपका पी का, या क्यू सबसेट है आपका क्यू का. क्लियर है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझानी थी, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये क्या चीज है? इसे हम सबसेट कहते हैं केवल, या फिर इसको समझने के बाद ये क्लियर हो जाएगा भी आपको. प्रॉपर सबसेट क्या चीज है? अब मैंने आपसे कहा कि ए 1,4,7, मैंने आपसे कहा कि बी 1,4,7,8,9. अब ये बताइए क्या ए और बी इक्वल हैं? आप कहेंगे नहीं, इक्वल नहीं है, अलग अलग है. क्या ए के एलिमेंट बी में आते हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आते हैं. तो आप लगा देंगे ये निशान. इंटरेस्टिंग बात है, जब आपसे कहता है कि प्रॉपर सबसेट, तो आपको देखना है कि ये एलिमेंट इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं. अगर आते हैं तो आपको ये निशान लगाना है, फिर इसमें ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है. अगर वो प्रॉपर सबसेट बोलता है तो फिर ये निशान नहीं आएगा, बल्कि ये निशान आएगा. और ये निशान तभी आता है जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे. इसी का नाम होता है बेटा प्रॉपर सबसेट. ए सबसेट है बी का, अगर ये निशान लगा हुआ है तो आप समझ जाना ए जो है प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है. ऐसा ही मैं एक एग्जांपल्स और ले लूंगा. फिलहाल इसको यहां भी जगह बची हुई है. वैसे मान लीजिए मेरे पास ए 7,8,9, मेरे पास यहां पर बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100 तक. क्या ए और बी आपस में इक्वल हैं? आप कहेंगे नहीं सर इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं है. फिर मैं कहूंगा क्या ए के एलिमेंट बी में आते हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आते हैं. 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, क्योंकि 1 2 3 से लेके 100 तक है. तो आप कहेंगे सर फिर इसे ऐसे लिख दीजिए. उम्मीद है पकड़ में आ रही होगी. देखो सबसेट तो ये भी है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, इसका नाम है प्रॉपर सबसेट. सबसेट तो ये भी है ना, इसका प्रॉपर नाम है, इसका नाम है बेटा सबसेट. प्रॉपर जो सबसेट होता है उसकी स्पेशल बात है ए डज नॉट इक्वल टू बी. ए जो है बी के इक्वल नहीं होता, तब कहते हैं उसे प्रॉपर. डेफिनेशन भी आप लोग याद रखेंगे. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एक लाइन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और दूसरी प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए सबसेट होगा बी का, ऐसा साइन आएगा, और ये तब आएगा जब ए और बी आपस में इक्वल नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटरली. एक और एग्जांपल्स. अगर आपके पास P दे रखा है 7,1 और आपके पास Q दे रखा है 7,1,8,9. अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये बताइए क्या P और Q इक्वल हैं? आप कहेंगे नहीं सर P और Q इक्वल तो नहीं दिख रहे मुझे. तो क्या P के एलिमेंट Q में आते हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आते हैं. तो P सबसेट होगा Q का, यही हमारा होगा प्रॉपर सबसेट. तो आई थिंक प्रॉपर सबसेट वर्ड आपके माइंड में सेट हो गया होगा. अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना. वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आराम से नोट करना, जल्दबाजी मत करना. फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. देखिए एक चीज, यहां एक टर्म होता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट, या इसको समटाइम्स हम नल सेट भी कहते हैं, समटाइम्स इसे वॉइड सेट भी कहते हैं. वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए. एक एग्जांपल्स देता हूं.
फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 है और यहां लिखा हुआ है बच्चों 5, तो क्या ये इसका सबसेट है? अब देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इसमें नहीं हो सकता? तो जब भी आपको एम्प्टी सेट यहां पर गिवन हो, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है इसका। अब क्योंकि 5 और ये इक्वल तो है नहीं, तो ये भी कॉमन सेंस की बात है कि ये प्रॉपर सेट माना जाएगा, है ना? तो आप याद रखें कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं हो तो फिर इसमें ये सिंबल आता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, पहले जैसे याद कर लीजिए, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक और बताया था मैंने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट? देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां 7, 8, 9 है और यहां आपका 10, 11, 13 है ना? क्या ए और बी इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। क्या ए बी का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है भैया। 7, 8, 9 यहां तो कुछ अलग ही आ रहा है, तो इसलिए इस जगह पर फिर ये निशान आके काट दिया जाएगा। इसका मतलब है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास यहां फॉर एग्जांपल पी दे रखा है 1, 4 और क्यू दे रखा है 7, 8, 9, क्या पी और क्यू आपस में इक्वल हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या पी और क्यू आपस में मैच हो रहे हैं एलिमेंट्स? बिल्कुल नहीं मैच हो रहे, इसलिए पी और क्यू लिख करके ये काट देते हैं। इसका मतलब है P is not a subset of Q. P is not a subset of Q. आपको क्लियर हो रहा है? तो इन बातों में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब 2 वर्ड में आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए। अब ये बातें तो आपको क्लियर हो गई कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये सिंबल आएगा इसके अंदर। और दूसरा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो ये सिंबल यूज करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब जैसे यहां लिखा हुआ है 1, है ना, ऐसे 1 लिखा हुआ है 149, यहां लिखा हुआ है 1। अब क्या सिंबल, क्या 1 इसमें आता है? बिल्कुल आता है। तो यहां पर बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। गलती से यहां पर सबसेट का साइन मत लगा देना, बल्कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे। 1 बिलोंग करेगा, 1 यहां पर एलिमेंट है, 1 यहां पर एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, इसके ऊपर ऐसा निशान लगा दूं, तो अब ये एलिमेंट नहीं, अब ये सेट बन जाएगा। क्लियर है? अब ये सेट बन जाएगा। जब ये सेट बन जाएगा तो फिर यहां पर 1, 4, 9, फिर यहां पर पता है क्या होगा? फिर बिलोंग्स नहीं बल्कि ये साइन आएगा, ये वाला 1 सबसेट है इसका। बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर 2 लिखा हुआ है और खाली स्थान लगा हुआ है 2, 4, 3, तो 2 के ऊपर कोई ब्रैकेट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो यहां साइन आएगा बेटा बिलोंग्स टू का। और अगर मैं 2 के ऊपर ऐसा ब्रैकेट लगा दूं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? 2 जो है आपका वो यहां पर सबसेट कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? हर बात को समझने का प्रयास करिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं, 7। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या तो, और स्क्रीनशॉट के बजाय वीडियो को पॉज करो। लेट फोकस ऑन द क्वेश्चंस। पढ़िए 2, 3, 4। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है, और अगर आपके पास में बुक है तो पॉसिबल है तो खोल के रख लें तो और बेहतर होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां कहता है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। हमें 2 सिंबल फिलअप करने हैं, एक सिंबल ये फिलअप करना है या फिर ये सिंबल फिलअप करना है। अब आपको पता है ये कब कब आते हैं, ठीक है? चलो
जैसे यहां पर आ रहा है 2,3,4, यहां पर आ रहा है 1,2,3,4। देखो 2,3,4 यहां भी है और ये यहां पर भी है, तो सिंबल मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए ये। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये आपका सिंबल आ जाएगा एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आप आ जाइए आगे। देखो ए इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, आगे सोचो ही मत, ये लगाओ और ऐसे करके कट कर दो। अब देखो x such that x is a student of class 11th of your school, यानी कि आपके स्कूल में 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है, आपके स्कूल में 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है। फिर x such that x is a student of your school। देखो ध्यान से, क्लास 11th आपके स्कूल में आती है ना, क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है, वो आपके स्कूल में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो क्लास 11th आपके स्कूल में तो आती है, इसलिए इसका सिंबल आएगा बेटा ये, है ना। तो आपको ये सिंबल लगाना था कि कौन सा सिंबल करेक्ट है और कौन सा सिंबल इनकरेक्ट है। दिस इज क्लियर आई थिंक। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, वीडियो को आराम से पॉज करके तसल्ली से नोट करिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। वी हैव टू फोकस ऑन ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, हमें इसमें यह बताना है। देखिए अभी आपको कुछ बातें क्लियर हो चुकी हैं। सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है। देखिए a, b और b c a, देखो a भी आता है और b भी आता है, इसका मतलब ये सिंबल लगा हुआ है और ये सिंबल यहां पर गलत है। क्यों गलत है? आपको पता होना चाहिए कि a और b दोनों ही से मैच कर रहे हैं, तो सही सिंबल ये नहीं, सही सिंबल ये होना चाहिए था। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका फॉल्स है। क्लियर है? अरे भाई a, b इसके अंदर आती है, तो ये सिंबल होना चाहिए था कि भैया a, b सबसेट है b, c, a का, ये होना चाहिए था। a, e, x is such that x is a vowel इन इंग्लिश अल्फाबेट। कॉमन सेंस की बात है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं और ए ई यहां पर जो बनकर के आएगा, मैं ऐसे कह दूं कि a, e है और इसका जो मतलब है ना a, e, I, o, u। अरे आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। और इस फॉर्म के अंदर a, e, I, o, u एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। अब a, e इसके अंदर आता है, तो ये सिंबल आ रहा है और ये सिंबल बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ट्रू है। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका फॉल्स था, ये आपका ट्रू है। अब बात करता हूं थर्ड वाले में। 1, 2, 3, यहां 1, 3, 5 दोनों ही गड़बड़ है, तो ये तो फॉल्स है। सिंबल आना चाहिए था इसके अंदर ये, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका फॉल्स है। अब देखो ये बन गया सबसेट और ये क्या बता रहा है? ये सवाल जो है गलत है। सही कब होता है? ये सही होता है कब? ऐसे a, b, c। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट जो है बिलोंग करता है, इसलिए ये सिंबल आता। अब यहां जो सिंबल दे रखा है ये सिंबल गलत दे रखा है। इस सिंबल के जगह पर सिंबल होना चाहिए था रियलिटी में ये, क्योंकि बिलोंग्स नहीं, ये तो इसका सबसेट है और इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका फॉल्स है। बात पकड़ में आ रही है? एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। a, b, b, c, a इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये इसका सबसेट था। क्वेश्चन में ये निशान दे रखा है, होना चाहिए था ये निशान, इसलिए फॉल्स है। a, e x such that x is a vowel in English alphabet, तो मैंने लिख दिया a, e, I, o, u लिख दिया मैंने से। अब इस सेट बिल्डर से मैंने क्या बना लिया? रोस्टर फॉर्म बना लिया, रोस्टर फॉर्म। अब एक्चुअली क्या है कि a और e इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो a और e इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सिंबल आ रहा है, ये सिंबल बुक में दे रखा था, तो ये ठीक है, करेक्ट है, ट्रू है। 1, 2, 3 और 1, 3, 5 ये तो इसका सबसेट नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सब सबसेट है, तो ये सवाल फॉल्स है। सही सिंबल ये होना चाहिए ए। अब ये क्या बन गया बेटा? सबसेट बन गया, और सबसेट के केस में बिलोंग्स नहीं बल्कि ये निशान आता है, तो ये फॉल्स है।
इस तरह से सवालों को आप करते हैं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लीज फोकस। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्चुअली आपका थर्ड। इसमें कहता है a इक्वल टू आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई? लिसन टू मी केयरफुली। देखो बेटा, एक चीज मैं यहां और क्लियर कर दूं। a 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है, इसका मतलब कुछ और है। और अगर मैं इसके ऊपर यहां, देखो ध्यान से बात समझना भाई, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, ऑल आर एलिमेंट। सवाल बाद में देखना, पहले इसको समझ लो। ऑल आर एलिमेंट, 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूं 1, 2 और साला ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ गया है, तो इस जगह जो 3, 4 लिखा हुआ है, इस जगह जो 3, 4 लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है, न कि सेट है। ये एलिमेंट बोला जाता है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए। मैं और क्लियर कर दूं, अगर आपके पास यहां 1, 4, 7, 8 है और मैं अगर 1, 4 के ऊपर ब्रैकेट लगा दूं तो ये एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि ये 2 एलिमेंट नहीं बोले जाएंगे, एक ही एलिमेंट बोला जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लग जाए तो वो एलिमेंट एक बोला जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, 3, 4 कौन है बेटा? एलिमेंट है। मैंने बोल दिया ना कि एलिमेंट है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो एलिमेंट बन जाता है। तो 3, 4 यहां पर कौन है बेटा? एलिमेंट है। और एलिमेंट बिलोंग करता है, न कि सबसेट होता है। इसलिए ये सिंबल फॉल्स है। करेक्ट सिंबल क्या होता? 3, 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये यहां पर एलिमेंट की तरह काम करेगा। हर जगह का चक्कर अलग है, इस जगह स्पेशल बात है, ऐसा कभी नहीं था। अब यहां देखो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये तो पहले से सही लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, आप एक काम करिए, पहला वाला, दूसरा वाला और ये पोर्शन तीनों नोट करो, तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा फिर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 3, 4 यहां पर एक एलिमेंट है ना? अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दूं, एक और ब्रैकेट लगा दूं, तो अब ये एलिमेंट नहीं बल्कि सबसेट बन जाएगा। नॉर्मल है, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ हो तो वो सबसेट बन जाता है। आई मीन वो सेट बन जाता है। इज दैट क्लियर? सेट बन जाता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे बोल रहा हूं कि अगर 1 एलिमेंट है तो बिलोंग्स आएगा। 1 पे अगर मैंने सबसेट का सेट का साइन लगा दिया तो फिर यहां पर ये सिंबल आता है। ऐसे समझ के चलो। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करें, 3, 4 अगर आता तो केवल ये साइन आता और यहां पर बिलोंग्स आता। अगर मैं इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये साइन आएगा। फिर अगले सवाल में जाइए। ब्रैकेट यानी कि ये तो आपका अंदर वाला तो हो गया एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक ब्रैकेट और लग जाए कर ली तो अंदर वाला तो एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा है, इसका नाम है सेट। अब क्योंकि ये सेट ए के अंदर आता है, सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर ये सिंबल है और वो बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, 1 सबसेट है ए का, गलत। 1 के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसलिए ये एलिमेंट है, ये फॉल्स हो गया। सही सिंबल आएगा इसके बीच में, ये वाला बिलोंग्स। 1 बिलोंग करेगा क्योंकि इसके ऊपर जब तक ब्रैकेट नहीं लगा वो सेट नहीं है, और सेट नहीं है तो ये सिंबल नहीं आ सकता। यहां देखिए अगले वाले में 1 बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है।
1,2,5 1,2,5 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ट्रू है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज इस टॉपिक पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले सबसेट पढ़ाया और वो क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इनको आप आराम से नोट करना। अगली क्लास के अंदर हम कुछ नए कंटेंट पर बात करेंगे, लाइक पावर सेट, इंटरवल ऑल्सो। यहां तक कोई डाउट नहीं आया, और अगर आपको डाउट आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा 100%। मैं ऐसी कोई बात छोड़ ही नहीं रहा हूं जहां से आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप लोग कम से कम एक बच्चा अगर 10 बच्चों में शेयर करेगा तो अगर 20 बच्चे अगर अपने पास में हैं तो आप जान रहे हैं कि 200 लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो बस आपसे इतना ही चाहिए। मैं आपके साथ एक क्लास डिस्कस कर रहा हूं, एक एक कंटेंट आपके साथ बना रहा हूं। मैं किसी ऐप पे नहीं पढ़ा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही मेरे भाई। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके भैया, लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।